हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसीएम में। यानी 12th क्लास का रिजल्ट यहाँ पे 31 मार्च को यहाँ पे जारी हो गया था। 31 मार्च 2026 को यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और सभी विद्यार्थियों ने अपना अपना रिजल्ट देख भी लिया होगा और सभी की अच्छी परसेंटेज भी यहाँ पे बनी होगी। अब 12th पास करने के बाद में आपके मन में एक विचार आता है कि 12th के बाद में क्या करना है। कोई गलत अपन डिसीजन ना ले ले कि मुझे 12th के बाद क्या करना है, किस फील्ड को चुनना है, किस फील्ड में जाना है जिससे मेरा आगे का फ्यूचर सही बने। और बहुत सारे विद्यार्थी जो है 12th के बाद में गलत डिसीजन ले लेते हैं, जिसकी वजह से बाद में वो पछतावा करते हैं कि काश मुझे कोई पहले समझाने वाला होता, मुझे समझ में आया होता तो मैं आज वहाँ पे होता, मैं ये कोर्स नहीं करता और मैं ये कोर्स कर लेता तो मैं आज ये चीज़ कर लेता। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपके मन में फंसी रहती है। बहुत सारे विद्यार्थी तो यूट्यूब पर यही देख रहे हैं कि मुझे 12th के बाद करना क्या है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको यही चीज़ बताऊंगा कि आपको 12th के बाद क्या करना है। आपका ये करियर का सवाल है। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना है आपको। इस वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, बहुत ही शानदार चीज़ें हैं इसमें। मैं आपको है ना कि आपको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स में जाना है। ठीक है, अगर आप साइंस ले लेते हो तो साइंस में क्या क्या होता है, अगर आप कॉमर्स ले लेते हो तो कॉमर्स में क्या क्या होता है, आर्ट्स ले लेते हो तो आर्ट्स में क्या क्या होता है, कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी होती है उसमें, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कंप्लीट आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो भाई, जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बहुत ही शानदार वीडियो आपको होने वाला है। तो चलिएगा, सबसे पहले अपन चलते हैं हमारी पहली स्लाइड पे। तो पहले यहाँ पर अपन बात करेंगे साइंस स्ट्रीम वालों के लिए। साइंस स्ट्रीम का मतलब कैसे कि आपने जब 12th पास करी, ठीक है, जब आपने 12th पास करी तब आपके पास में यहाँ पे साइंस होगी। जिन विद्यार्थियों के पास में साइंस है, ठीक है, जिन विद्यार्थियों के पास में 11th और 12th में साइंस थी, तो वो विद्यार्थी यहाँ पर इन इन कोर्सों का चयन कर सकता है। पहला है इंजीनियरिंग, मेडिकल, बीएससी, डिफेंस और आईटी एंड कंप्यूटर में। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि इंजीनियरिंग क्या है। देखो दोस्तों, आराम से ध्यान से समझना है, कोई ही जल्दबाजी नहीं करना आपको। अपन पहले यहाँ पे बात करते हैं इंजीनियरिंग की। जिसकी 12th में, जिसके पास में 12th में पीसीएम था। अब पीसीएम का मतलब क्या है? देखो, पीसीएम का मतलब है यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है, जिसके पास में 3 सब्जेक्ट थी 12th क्लास में, वो यहाँ पर इंजीनियरिंग में जा सकता है। ठीक है, अब बात करें अपन इंजीनियरिंग में क्या क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर होता है एक तो कंप्यूटर साइंस हो गया। ठीक है, एक तो कंप्यूटर साइंस हो गया, एक मैकेनिकल हो गया, सिविल, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, देखो पहले इंजीनियरिंग आपको ऐसे नहीं मिलेगी, ये कॉलेज आपको ऐसे नहीं मिलेगी। इस कॉलेज को पाने के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना होता है और वो एग्ज़ाम है यहाँ पर जी का एग्ज़ाम। ठीक है, यहाँ पर किसका एग्ज़ाम है? जी का एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम को आपको पास करना होता है। ठीक है, इस एग्ज़ाम को जब आप क्लियर कर लेते हो तब आपको कॉलेज चॉइस करने का, या फिर आपको 12th क्लास में अगर आपकी अच्छी परसेंटेज रहती है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है, जिसमें फीस भी बिल्कुल कम रहती है ना? इतनी भी कम नहीं रहती है भाई। कम कम रहने का मतलब ये है, यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर 20,000 से लेके, ठीक है, यहाँ पर 1 लाख तक लग जाती है। ठीक है, 1 लाख तक यहाँ पे फीस लग जाती है। ठीक है, यानी जब आप इंजीनियरिंग, जैसे अगर आपने 12th पास किया, फिर आपको एक जी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर इस एग्ज़ाम को अगर आप क्लियर कर लेते हो, उसके बाद में आपको इंजीनियरिंग की एक कॉलेज मिलती है। उसमें आपको जो है यहाँ पर फिर आपको कोर्स चॉइस करना होता है कि आप क्या सीखना चाहते हो। यानी आप कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हो, मैकेनिकल में जाना चाहते हो, सिविल में जाना चाहते हो, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इनमें भी जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे कि अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहाँ पर वेब डेवलपमेंट हो गया, साइट हो गया, तो ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, आपके पास में अगर 11वीं और 12वीं के अंदर साइंस थी, जिसमें आपके पास में पीसीएम सब्जेक्ट है, तो आप इन सब्जेक्टों को चॉइस कर सकते हो, है ना? अगर आपके पास में पैसों की थोड़ी बहुत दिक्कत है ना,
तो भाई पहले तो आपको देखना है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही मिले, क्योंकि उसमें स्कॉलरशिप भी आपको मिलती है ना। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिले तो भाई आपको प्राइवेट कॉलेज तो मिलेगी ही वैसे। तो प्राइवेट कॉलेज कॉलेज की बात करें अपन तो उसमें वहाँ की फीस होती है 1 लाख से लेके यहाँ पे आपके 3 लाख रुपए तक फीस लग सकती है इसमें, ठीक है। अलग अलग कॉलेज की अलग अलग डिफरेंट रहती है। और यहाँ पे इस कोर्स की बात करें मेरे भाई, तो ये कोर्स जो होता है टोटल 4 ईयर का होता है, यानी 4 साल का ये कोर्स कंप्लीट करना आपको पड़ता है इसमें। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आपको उम्मीद कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ गई है। ऐसी कोई चीज़ नहीं बची है इसके अंदर जिसमें आपको कोई नहीं समझाया मैंने। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो भाई मेरे को बता देना, ठीक है। और अगर ये कोर्स कर लेते हो तो उस कोर्स को अपन यहाँ पे बोलते हैं बीटेक, ठीक है। यानी आपने बीटेक कर लिया, बीटेक में इंजीनियरिंग ही आती है, ठीक है। और यानी कि आपके पास में ट्वेल्थ में अगर बात करें यहाँ पर 75% तो होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर बात करें अपन 50 से लेकर 75% आपकी बनी होनी चाहिए, है ना। तब जाकर आपको ये कॉलेज मिलेगी। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे मेडिकल की, ठीक है। मेडिकल देखो, देखो अपन बात करें मेडिकल की भाई। देखो मेडिकल में क्या होता है, मेडिकल में मेडिकल कोर्स किस लिए होता है, मेडिकल कोर्स होता है डॉक्टर बनने के लिए। अब बहुत लोगों का सपना होता है डॉक्टर बनने का, ठीक है। और डॉक्टर में सैलरी भी अच्छी होती है ना। और काम भी बहुत बढ़िया रहता है, लोगों की जान बचाना, ठीक है। तो भाई देखो डॉक्टर बनने के लिए आपको आपके पास में यानी ट्वेल्थ में आपके पास में पीसीबी होना चाहिए। पीसीबी का मतलब क्या, अगर आपके पास में ट्वेल्थ क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी थी तो आप डॉक्टर बन सकते हो, है ना, एग्ज़ाम देके। तो इसमें आपको डॉक्टर बनने के लिए इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके अंदर नीट का एग्ज़ाम देना होता है। किसका देना होता है, नीट का एग्ज़ाम देना होता है। अब नीट देखो, नीट की फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी इंट्रेंस टेस्ट, यानी सेम उसी तरीके से जैसे मैंने इंजीनियरिंग के बारे में बताया था कि जी का एग्ज़ाम क्लियर करके आपको कॉलेज मिलती है। सेम वैसे आपको अगर नीट का एग्ज़ाम आप दे लेते हो उसके बाद में यहाँ पर आपको कोर्स देखने को मिलता है। अब जैसे कि यहाँ पर कोर्स कैसे मिलता है, जैसे कि यहाँ पर बात करें एमबीबीएस का, ठीक है। एमबीबीएस तो यहाँ पर आपका एक डॉक्टर का होता है, ठीक है। डॉक्टर का कोर्स हो गया। यहाँ पर बीडीएस की बात करें यहाँ पर, है ना, तो ये डेंटिस्ट का कोर्स हो गया। तो वैसे बहुत सारे यहाँ पर BAMS कोर्स होता है, BHMS कोर्स होता है, जैसे कि ये इसको होम्योपैथिक डॉक्टर बोलते हैं। और BAMS यानी से आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बोलते हैं। तो इसी प्रकार से आप इन चीज़ों को समझे, ठीक है। और बात करें ये आपका जो है यहाँ पर 5 इयर्स का कोर्स होता है, ठीक है। ये आपको 5 साल तक इसमें गुजारना पड़ेगा, तब जाकर आपको जो है आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई किया है तो आपको डॉक्टर की पोस्ट आपको मिल सकती है, ठीक है। तो भाई अगर आपने ट्वेल्थ पास किया है, अगर आपका सपना है कि मुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले आपको नीट का एग्ज़ाम देना होगा। और नीट को क्वालिफाई करने के बाद में आपको अपना सब्जेक्ट चुनना है कि आपको किस प्रकार का डॉक्टर बनना है। जैसे ऐसा तो है नहीं कि आपको डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर में भी अलग अलग चीज़ें होती है कि कौन सा डॉक्टर। देखो हर एक चीज़ का डॉक्टर अलग अलग होता है ना। जैसे मैंने अभी बताया कि डॉक्टर कितने टाइप के होते हैं, 4-5 टाइप के होते हैं। जैसे डॉक्टर हो गया, डेंटिस्ट हो गया, आयुर्वेदिक डॉक्टर हो गया, होम्योपैथिक डॉक्टर हो गया। इसी प्रकार से आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है कि आपको करना क्या है, ठीक है। वो सारी चीज़ हो गई। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर मेडिकल में जा सकते हो, ठीक है। समझ में आ गई सभी को। ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी जिसमें आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, ठीक है। समझ में आ गई सभी के। ये आपको इंट्रेंस एग्जाम देके आपको जो है जाना पड़ेगा, इंट्रेंस एग्जाम होता है ये नीट वाला, ठीक है। चलेगा। अब बीएससी की बात करते हैं अपन, है ना। बीएससी की देखो भाई, इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। आप अपने आप खुद डिसीजन ले लोगे कि मुझे आखिरकार करना क्या है, ठीक है। आपका डिसीजन कभी गलत नहीं होगा, लेकिन दूसरों का डिसीजन लेकर काम करोगे तो हमेशा पछताओगे। इस चीज़ को याद रखना मेरे भाई। तो मेरी बात कान खोल के सुन लेना सभी लोग कि आप जो है अपना डिसीजन इस वीडियो के तुरंत बाद आप ले लोगे, लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद में, ठीक है। चलेगा। अब अपन बात करते हैं बीएससी की, है ना। बीएससी क्या है। अब देखो बीएससी के अंदर बहुत सारी सब्जेक्ट होती है,
बीएससी के अंदर सब्जेक्ट आ गए अपने पास में, फिजिक्स हो गई, ठीक है, अपने पास में फिजिक्स हो गई, उसके बाद में केमिस्ट्री हो गई, ठीक, एक मिनट, क्या हो गया भाई, हाँ, केमिस्ट्री हो गई, ठीक है, केमिस्ट्री हो गई, मैथ हो गई, बायोलॉजी हो गई, ये सारे सब्जेक्ट हो गए यहाँ पर, ठीक है, कंप्यूटर साइंस हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है बीएससी के अंदर। अगर अपन बीएससी की बात करें तो यहाँ पर ये 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स होता है। कितने साल का होता है? 3 ईयर्स का, यानी 3 ईयर्स का यहाँ पर एक ग्रेजुएशन कोर्स होता है, ठीक है। और बीएससी के बाद में आप, जैसे कि अगर बीएससी के बाद में अगर आप करते हो कोई सा कोर्स, तो यहाँ पर ये इसको अपन एमएससी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप बीएड कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर बीएड कर सकते हो, उसके बाद में एमबीए कर सकते हो, ठीक है, एमबीए कर सकते हो। अगर देखो इसको अपन ही बोलते हैं मास्टर ऑफ साइंस का कोर्स बोलते हैं। आप मैथ का यहाँ पर टीचर बन सकते हो, साइंस का आप टीचर बन सकते हो, इंग्लिश का आप टीचर बन सकते हो, ठीक है, जब आप बीएड कर लेते हो तब। तो बीएड कब होगी? जब आप बीएससी अगर आपने किया होगा। करने के बाद में आपको यहाँ पर जो है बीएड का कोर्स करना होता है, उसके बाद में आपको जो है एग्ज़ाम देना होता है, जैसे कि एग्ज़ाम होता है रीट का, ठीक है। तो उस एग्ज़ाम को देखकर, अगर उस एग्ज़ाम में अगर आप क्वालिफाई होते हैं तब आप टीचर बन सकते हो। समझ में आ गया सभी को? ये बीएससी तो 3 ईयर्स का कोर्स होता है, ग्रेजुएशन कोर्स होता है। अब जब आप बीएससी कर लेते हो तो उसके बाद में आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी हो जाती है जॉब की, जैसे कि आपका एक लैब टेक्नीशियन हो गया, ठीक है, लैब टेक्नीशियन हो गया, उसके बाद में रिसर्च असिस्टेंट हो गया, डाटा एनालिस्ट हो गया। इसी प्रकार की जो है जॉब का आपके सामने ऑप्शन खुल जाते हैं, आप साइंटिस्ट बन सकते हो उसके अंदर, जैसे में आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है, चलेगा। आप उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पर बीएससी भी आपको कुछ तरीके से समझ में आ गया है, क्या करना होगा। मैं आपको कोर्स भी यहाँ पर आपको लेके चल रहा हूँ, चलेगा। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं डिफेंस की। देखो यहाँ पर डिफेंस क्या होता है, देखो डिफेंस को, देखो इसको शॉर्ट में आप एनडीए भी बोल सकते हो, ठीक है, क्या बोल सकते हो यहाँ पर? एनडीए भी बोल सकते हो। देखो यहाँ पर एनडीए की फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल डिफेंस अकेडमीज की फुल फॉर्म होती है। और यहाँ पे जो है बात करें अपन, यहाँ पर ये कोर्स जो है यहाँ पर 4 साल का कोर्स होता है। क्या होता है यहाँ पर? ये 4 साल का कोर्स होता है, ठीक है। और इसके अंदर जब आप ये डिफेंस का एग्ज़ाम करते हो तो उसके बाद में आप क्या क्या कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आपके सामने अपॉर्चुनिटी हो जाती है। अपॉर्चुनिटी हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर आपकी हो गई आर्मी हो गई, ठीक है, आर्मी हो गई। उसके बाद में नेवी का आप जो है यहाँ पर नेवी में जा सकते हो। उसके बाद में एयरफोर्स में जा सकते हो, ठीक है, एयरफोर्स में जा सकते हो, ने आपके आर्मी में जा सकते हो, नेवी में जा सकते हो, एयरफोर्स में जा सकते हो, ठीक है। यानी कि जिनका सपना यहाँ पे आर्मी में जाने का है, नेवी में जाने का है, या फिर एयरफोर्स में जाने का है, तो यहाँ पर वो इस कोर्स को चुन के यहाँ पर आगे जा सकता है, ठीक है। ये डिफेंस का एग्ज़ाम दे के ये सारी चीज़ें कर सकते हो। कईयों का सपना होता है आर्मी में जाने का, तो वो भाई डिफेंस में एनडीए का एग्ज़ाम देना होता है यहाँ पे, ठीक है। एनडीए का एग्ज़ाम देकर ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, चलेगा। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई आप सभी को, चलेगा। अपन बात करते हैं यहाँ पर कॉमर्स स्ट्रीम वालों के पास में। अगर आप जो है 12th के बाद में अगर आप कॉमर्स लेते हो तो आपके सामने कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन तो देखो यहाँ पर बीकॉम का हो गया, ठीक है, सीए का हो गया, सीएस का हो गया, बीबीए का हो गया, और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कोर्स का हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये तो बीकॉम की बात करें तो यहाँ पर जनरल और हॉनर्स के लिए होता है, ठीक है। सीए का मतलब चार्टेड अकाउंटेंट होता है। सीएस का मतलब बात करें कंपनी सेक्रेटरी होता है। बीबीए की बात करें तो यहाँ पर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कोर्स आपका हो ही गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बीकॉम की बात करें तो यहाँ पर ये एक तरीके से बिजनेस फाइनेंस एंड अकाउंटिंग होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये 3 साल का होता है, ठीक है। अगर आप बीकॉम करते हो तो यहाँ पर ये बीकॉम जो होता है वो यहाँ पर आपके पास में 3 ईयर्स का एक ग्रेजुएशन कोर्स होता है, ठीक है, ग्रेजुएशन का कोर्स होता है। इसके अंदर देखो इसको आप इस कोर्स को है ना, अगर आपके पास में 12th के अंदर अगर आपके पास में आर्ट्स सब्जेक्ट थी या फिर आपके पास में साइंस सब्जेक्ट थी, तो ये विद्यार्थी भी यहाँ पर इसी कोर्स को कर सकते हैं बीकॉम को, ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पर ये बताया सीए का मतलब यानी चार्टेड अकाउंटेंट होता है, यानी सीए होता है जो किसी कोई बिजनेस करता है तो उसके फाइनेंशियल को रिकॉर्ड करता है ये, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर होता है जीएसटी होता है, टीडीएस होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर फाइल रिटर्न करना होता है। कॉमर्स स्टूडेंटों के लिए भी यहाँ पर बहुत ही बड़ी चीज़ें हैं यहाँ पर, है ना। जब आप अगर बीकॉम कर लेते हो तो यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी जॉब भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो आप सीए बन सकते हो, है ना। आप जैसे कि टैली करके आप जो है अकाउंट्स का काम कर सकते हो,
इसमें बहुत सारा फ़ायदा रहता है, ठीक है। बैंकिंग और फाइनेंस का कोर्स भी यहाँ पर आप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती है। बहुत ही अच्छा है कॉमर्स स्ट्रीम वालों के लिए भी, ठीक है। अगर आपका सपना है कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, मुझे बिजनेस चलाना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको ये करना है, तो आपको भी यहाँ पर जो है कॉमर्स स्टूडेंट यानी आपको कॉमर्स आपको चुनना होगा, ठीक है, चलेगा। अब चलते हैं अपन यहाँ पर आर्ट्स के लिए में आर्ट्स की बात करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आर्ट्स के बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। अगर कोई विद्यार्थी अगर आर्ट्स सुन लेता है तो फिर वो बाद में सोचता है कि अगर मैं साइंस ले लेता तो मैं शायद बहुत चीज़ें कर लेता, ठीक है। और कोई साइंस वाला कोई स्टूडेंट बाद में जाके सोचता है कि अगर मैं आर्ट्स ले लेता तो मैं ये चीज़ कर लेता। देखो भाई, आज इस वीडियो में आप देखकर कंप्लीट अपना डिसीजन ले लोगे, लेकिन बात याद रखना है कि आर्ट्स भी कम सब्जेक्ट नहीं है भाई। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोस्टें हैं। अगर आपको कुछ बनना ही है तो बन सकते हो, ठीक। जैसे कि अगर मैं बात करूँ बीए की, तो बीए के अंदर यहाँ पर ये 3 इयर्स का कोर्स होता है, लेकिन यहाँ पर ये सेमेस्टर वाइज चलता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसके अंदर जैसे कि सब्जेक्ट हिस्ट्री होता है, पॉलिटिकल हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। यानी बहुत सारी इसके अंदर सब्जेक्ट होती है। उन सभी सब्जेक्टों को आपको पढ़ना होता है और 3 साल का ये कोर्स कंप्लीट करना होता है। कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद में आप मेरे भाई बहुत सारा एग्ज़ाम दे सकते हो गवर्नमेंट का, ठीक है। और जैसे बीए करने के बाद में आप जो यहाँ पर लॉ यानी कि वकील की भी आप यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। यानी बैचलर ऑफ लॉ, है ना, उसकी पढ़ाई कर सकते हो आप। कम्युनिकेशन यानी बोलचाल, फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर यूपीएस का एग्ज़ाम भी दे सकते हो। अब यहाँ पर बात करें यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यूपीएससी की यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। दोस्तों जब आप ये बीए कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद में आप दोस्तों एग्ज़ाम दे सकते हो यूपीएससी का। अब यूपीएससी में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है। इसमें आप जो है इसका एग्ज़ाम देकर यहाँ पर आईपीएस है ना, आईपीएस बन सकते हो, आईएएस बन सकते हो, ठीक है, आरएस बन सकते हो, ये सारी चीज़ें बन सकते हो, है ना। इसका मतलब होता है इंडियन पुलिस सर्विस होता है, इसका मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, और इसका मतलब राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है। यहाँ पर ये सबसे बड़ी से बड़ी पोस्ट है मेरे भाई, ठीक है। आईपीएस आईएएस, अगर आपका सपना है आईपीएस आईएएस बनने का, तो यहाँ पर आप 8 सब्जेक्ट चुन के बीए कंप्लीट करके और यहाँ पर यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हो। और वैसे भी ये बहुत ही कम ईयर्स का कोर्स होता है, 3 साल का होता है। अगर आपने देखा हो जाए इंजीनियरिंग अगर देखें तो यहाँ पर 4 से 5 साल का कोर्स होता है। मेडिकल भी 4 से 5 साल का कोर्स होता है। बीकॉम में जाते हो तो बीकॉम में वही चीज़ पड़ जाती है, यहाँ पर 3 ईयर्स का कोर्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। मैंने यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर तीनों स्ट्रीम के बारे में बता दिया है, साइंस स्ट्रीम के बारे में बता दिया है, कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में बता दिया है, और आर्ट्स स्ट्रीम के बारे में यहाँ पर आपके सामने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं अब यहाँ पर देखो जॉब के बारे में। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो सोचते हैं एक चीज़ के बारे में, क्योंकि उनकी घर की आर्थिक स्थिति खराब रहती है, पैसों से उनके पास में तंगाई रहती है, तो वो सोचते हैं कि मुझे ऐसा कोर्स करना चाहिए जिससे मेरे पैसे भी बिल्कुल कम लगे और मेरी तुरंत जॉब भी लग जाए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं। देखो भाई, जिनके पास में पैसे हैं तो वो तो भाई इन सारे जो कोर्सों कर सकते हैं, बीएससी मेडिकल डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियरिंग बन सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बड़ी बड़ी पोस्टें ले सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आप सारी चीज़ें जितनी बताई है उसमें भाई 1 लाख से लेकर 3-4 लाख के बीच में पैसे लगते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, बिल्कुल गरीब लोग हैं, है ना, तो उनसे इतनी जो है बड़ी पढ़ाई नहीं हो पाती है, उनके पास में पैसे नहीं होती है। तो भाई आप जो है ना अपना ये सारे कोर्स कंप्लीट करके आसानी से जॉब प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर कंप्यूटर कोर्स हो गया। अब कंप्यूटर कोर्स में क्या क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आपके पास में RSCIT हो गया, ठीक है, RSCIT हो गया, यहाँ पर आपके पास में टैली हो गया, एक्सेल हो गया, ठीक है, जीएसटी हो गया। बहुत सारे कोर्स होते हैं कंप्यूटर कोर्स में, करके आप वो सारे कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, है ना। उसके बाद में डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक हो गया, जो आप यहाँ पर आईटीआई करके इन दोनों चीज़ों को ले सकते हैं, ठीक है। या तो आप इलेक्ट्रिशियन ले सकते हैं या फिर मैकेनिकल में जा सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिशियन बन जाते हो तो भाई आपका जो है खुद का भी आप बिजनेस चला सकते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो भाई ये कोर्स कर लेना आपको, है ना। अब आपको देखो ये मैंने सारी चीज़ें बता दिया है। अगर आपको ये चीज़ आपको फाइनल कर लेना है कि मुझे जैसे कि अगर जाना है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाना है, ठीक है, तो ग्राफिक डिज़ाइन में अगर आपको जाना है तो आपको कमेंट में लिखना है कि सर जी मुझे ग्राफिक डिज़ाइन में जाना है, मुझे इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दे दो कि मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे फॉर्म इसका अप्लाई करना पड़ेगा, कहाँ पर जाना पड़ेगा मुझे, है ना, कितनी फीस इसमें लग सकती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं उसका कंप्लीट वीडियो बना के आपको दे दूँगा, ठीक है। तो मैंने तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको मोटा मोटा समझा रहा हूँ जिससे आप थोड़ा बहुत समझ के अपना डिसीजन ले सको, ठीक है।
ये तो उन चीज़ों के लिए हो गया। अब देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं मेरे भाई गवर्नमेंट जॉब की, ठीक है। अब जैसे अगर आप 12th पास कर लेते हो तो 12th पास करने के बाद में से बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जो 12th के बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हो गवर्नमेंट का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो गया, रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, पुलिस का आप एग्ज़ाम दे सकते हो, आर्मी का एग्ज़ाम दे सकते हो, नेवी का एग्ज़ाम दे सकते हो, पोस्ट ऑफिस का यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हो। ऐसी बहुत सारी पोस्टें होती है जिनका जिनकी क्वालिफ़िकेशन 12th पास माँगते हैं। तो आप पढ़ाई करते-करते आप इन चीज़ों को भी याद रखना है कि जब भी अगर कोई वैकेंसी आती है तो तुरंत आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है, ठीक है। आप कोई का सपना होता है पुलिस में जाने का, कांस्टेबल बनने का, तो कांस्टेबल में क्या होता है, कांस्टेबल में आपके 12th पास माँगते हैं, ठीक है। और पोस्ट ऑफिस में आपके 10th पास माँगते हैं, ठीक है। रेलवे में आपके 10th या फिर 12th पास माँगते हैं। एसएससीएल की बात करें तो यहाँ पर आपके पास में 12th पास माँगते हैं। पोस्ट इनमें से लग जाते हो तो आपके पास में पैसों की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और आसानी से आगे की पढ़ाई भी आप कर सकते हो। तो इन चीज़ों का भी याद रखना है आपको। चलिएगा। अब देखो यहाँ पर प्राइवेट अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिले, है ना, तो भाई आपके पास में दूसरा ऑप्शन तो है ना, प्राइवेट जॉब, ठीक है। प्राइवेट जॉब में देखो यहाँ पर आपके पास में डाटा एंट्री ऑपरेटर का हो गया, कॉल सेंटर का हो गया, सेल एग्जीक्यूटिव का हो गया, ऑफिस असिस्टेंट का हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपका एक्सेल में भी आता है, चलते हो, कॉल सेंटर में भी कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। चलेगा। और अपना यूट्यूब चैनल बना लिया, ठीक है। कोई ब्लॉग बना रहा है, कोई स्टडी करवा रहा है, ठीक है, कोई चीज़ें बता रहा है, तो वो हो गया, ठीक है। और अपना जो है यहाँ पर लोकल शॉप हो गया, आपका ऑनलाइन स्टोर हो गया, ऑनलाइन स्टोर भी बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। और लोकल शॉप हो गया, लोकल शॉप का मतलब खुद की शॉप हो गया, इसका मतलब ये चीज़ है ना। तो अपनी खुद की शॉप भी डाल के सारी चीज़ें कर सकते हो, है ना। छोटी मोटी दुकान डाल के अपना गुजारा चला सकते हो, जो बिल्कुल जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है वो सारी चीज़ें कर सकता है, ठीक है। उनके लिए बता रहा हूँ ताकि अपना थोड़ा बहुत खर्चा निकाल के अपनी पढ़ाई कर सके, ठीक है। ये सारी चीज़ें कर सकता है भाई। जिसके पास में खुद खुद का अपना खर्चा नहीं होगा तो वो कहाँ से अपना पढ़ाई में लगा पाएगा। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि जितना मैंने आपको यहाँ पर बताया है वो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ गया है। अगर जिनको समझ में नहीं आया है, ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया है वो भाई कमेंट कर देना है कि देखो मेरे को एक चीज़ बता देना आप कमेंट करके कि सर जी मुझे इस फील्ड में जाना है, इस फील्ड की मुझे कंप्लीट जानकारी दो, ए टू जेड मुझे जानकारी दे दो कि मुझे करना क्या है। मेरे अगर मैं इसको फॉर्म को भरता हूँ तो मेरे पास कौन कौन सी सब्जेक्टें आती है, मुझे कौन सी सब्जेक्ट लेना है, कितने साल का कोर्स होता है, कितने पैसे यहाँ पे लग सकते हैं, और मुझे यहाँ पर आगे चलकर मेरे पास में गवर्नमेंट जॉब की क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। देखो अगर आपको सिर्फ कमेंट करना है, कमेंट करने के बाद में तुरंत आपको इसका वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। देखो इस वीडियो में तो आपको सारी चीज़ें बताना इम्पॉसिबल था, इतना बड़ा वीडियो बनाना आपके लिए भी थोड़ा बोरिंग महसूस होता, तो उसकी वजह से मैंने है ना ये आपको मोटा मोटा बता दिया है, ठीक है। जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि मुझे आखिरकार 12th के बाद करना क्या है, ठीक है। मैंने मोटा मोटा बताया, इतना गहराई से नहीं बताया। अगर मैं थोड़ा गहराई से बताता भाई भी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, 1-1.5 घंटे का वीडियो हो जाता, और आपका भी लिए भी यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आती है, आप भी देख देख के बोरिंग हो जाते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता उन चीज़ों के बारे में कि मुझे क्या डिसीजन लेना है। तो इससे मैंने आपको मोटा मोटा बताया। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन है, कोई उलझन है, कोई परेशानी है, आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आपको सिर्फ कमेंट करना है मेरे भाई, कमेंट कर देना, आपको परेशानियों को दूर कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।